गौतम बुद्ध की कहानी एक प्रेरणादायक यात्रा है जो हमें हमारे मन की शक्ति और सोच की महत्वता के बारे में बताती है। प्राचीन भारत में एक समय की बात है। सिद्धार्थ गौतम नामक एक राजकुमार का जन्म हुआ। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था और उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें हर सुख सुविधा दी। सिद्धार्थ का जीवन भव्यता और ऐश्वर्य से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने मन में एक गहरी जिज्ञासा रखी कि जीवन का असली अर्थ क्या है। एक दिन जब सिद्धार्थ ने महल के चारों ओर घूमकर संसार को देखा तो उन्होंने बूढ़े, बीमार, मृत और साधु को देखा। ये दृश्य उनके मन में एक गहरी छाप छोड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में दुख, बीमारी और मृत्यु अवश्यंभावी है। इस विचार ने उन्हें बेचैन कर दिया और उन्होंने सब कुछ छोड़ने का निर्णय लिया। सिद्धार्थ ने साधु का जीवन अपनाया और ज्ञान की खोज में निकले। उन्होंने विभिन्न गुरुओं के पास जाकर तप किया, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। अंततः एक दिन उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करने का निर्णय लिया। उन्होंने ठान लिया कि वह तब तक ध्यान नहीं छोड़ेंगे जब तक उन्हें सत्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। कई दिनों तक ध्यान करने के बाद सिद्धार्थ ने अपने मन को नियंत्रित किया और ज्ञान की प्राप्ति की। इस अनुभव के बाद उन्होंने बुद्ध का नाम प्राप्त किया, जिसका अर्थ है जागृत। अब बुद्ध ने अपने विचारों की शक्ति को समझा और उन्होंने कहा, जो सोचोगे वही मिलेगा। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि हमारे विचार ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। उन्होंने कहा, यदि आप अपने मन में शांति और सुख की इच्छा रखते हैं, तो आपको पहले अपने विचारों को बदलना होगा। उनका यह उपदेश सभी के लिए प्रेरणा बन गया। उन्होंने बताया कि यदि मन में नकारात्मक विचारों का वास होगा, तो जीवन में दुख आएगा। दूसरी ओर, सकारात्मक और प्रेरणादायक विचार रखने से जीवन में खुशी और समृद्धि आएगी। एक दिन बुद्ध के शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, गौतम, यदि हमारा मन निरंतर अशांत रहता है, तो हम कैसे सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जैसे एक कुम्हार मिट्टी को आकार देता है, वैसे ही तुम अपने मन को आकार दे सकते हो। धैर्य रखो और साधना करो। आनंद ने बुद्ध की सलाह को अपनाया और ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसने अपने मन को शांत किया और सकारात्मकता का अनुभव किया। उसके जीवन में बदलाव आने लगे। अब वह हर दिन आनंदित रहता था और दूसरों को भी प्रेरित करने लगा। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने शिष्यों को याद दिलाया कि मन का मंत्र ही जीवन का सार है। उन्होंने कहा, हर एक विचार जो तुम अपने मन में लाते हो वह तुम्हारे भविष्य का निर्माण करता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहो और अपने विचारों को नियंत्रित करो। गौतम बुद्ध का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यह हमें सिखाता है कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। अगर हम अपने मन में शांति, प्रेम और सुख की कल्पना करेंगे, तो वह हमारी जिंदगी में अवश्य प्रकट होगा। इस प्रकार गौतम बुद्ध की कहानी मन का मंत्र, जो सोचोगे वही मिलेगा, एक गहरी सच्चाई को उजागर करती है। यह बताती है कि हमें अपने विचारों की शक्ति को पहचानना चाहिए और सकारात्मकता की ओर अग्रसर होना चाहिए। यही सच्चा मार्ग है सुख और शांति की ओर।